सीताराम। साथ प्रणाम, साथ प्रणाम मेरे पापा। जय श्री नीम करौली बाबा महाराज, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान जी, जय हो श्री सीताराम, जय हो श्री सीताराम, जय हो श्री सीताराम। सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को। और अब हम ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग करेंगे। और आप सभी को पता है कि मंगलवार की जो बाबा की रीडिंग होती है बाबा महाराज जी की, वो ब्रह्म मुहूर्त में शूट करती हूँ मैं वो वीडियो। उसका कारण है कि ताकि आप सभी तक सीधी ब्लेसिंग बाबा महाराज जी की पहुंचे और बिल्कुल आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को टच करे ये एनर्जी। और आज के दिन आप सभी को पता है कि आज के दिन हम आपको देते हैं ब्लेसिंग वीडियो बाबा महाराज जी की, श्री पंचमुखी हनुमान जी की, एंड हीलिंग आप सभी को मिलती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज दोनों ही डेक, मेरे बाबा महाराज जी का डेक यूज होगा और बाबा महाराज जी का जो डेक है, किसी मेरे सब्सक्राइबर का व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ है था कल कि जो बाबा महाराज जी का पुराना डेक लेती थी ना, उससे भी किया करो बीच बीच में रीडिंग, कि मुझे वो डेक ज्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि डेक तो सब अच्छे हैं, आप जो भी यूज कर रहे हो। ये बाबा महाराज जी का प्रथम डेक है। जब मैंने चैनल की शुरुआत की एंड जब चैनल की शुरुआत तो 2024 में हुई, 7 जुलाई को, जब मैंने बाबा महाराज जी की वीडियो डालना शुरू की तो प्रथम डेक यही यूज किया था। तो उन्होंने मुझे ऐसा मैसेज में लिखा और मुझे भी फील हो रहा था, 2-3 दिन से एनर्जी ऐसी आ रही थी, क्योंकि ये डेक काफी समय से मैं ले नहीं रही थी बिल्कुल भी, है ना। इसी के साथ हनुमान बाबा का डेक, ये भी हमारे चैनल का प्रथम डेक है हनुमान बाबा का। तो ये भी काफी समय से हम नहीं ले रहे थे, है ना। हनुमान बाबा का दूसरा डेक यूज हो रहा था, तो आज ये डेक यूज होगा एंड बाबा महाराज जी का डेक यूज होगा। एंड मैंने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग कर रहे हैं, है ना, यूनिवर्स की एनर्जी रहेगी, ब्रह्मांड की एनर्जी रहेगी, तो क्यों ना हम मुझे बहुत चैनल हो रहा था आज मॉर्निंग से ही कि आज हम ये वाला डेक भी यूज करें। ये है यूनिवर्स के मैसेजेस हैं इसके अंदर, ब्रह्मांड का संदेश है इसके अंदर। तो इसलिए आज हम ये डेक भी, ये भी ऑरिकल डेक है, ऑरिकल डेक, ये भी ऑरिकल डेक है, बाबा महाराज जी का भी ऑरिकल डेक है एंड हनुमान जी का भी ऑरिकल ही डेक है। तो आज आप सभी को प्रथम बार इस डेक की रीडिंग मिलने वाली है। शॉर्ट वीडियो मैंने पहले बहुत डाली हुई है इस डेक की, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था इसको। चलिए आज आपको इस डेक की भी हम रीडिंग करके देंगे। अब ठीक इसी के साथ हम प्रथम डेक लेंगे अपने गुरु का, अपने आराध्य का, और वो है श्री नीम करौली बाबा महाराज जी। आप सबके गुरु मेरे आराध्य, हो सकता है आपके भी आराध्य हो, है ना। बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या हम नीम करौली बाबा को गुरु मान सकते हैं, कि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप बताओ, कमेंट से आया था। तो हाँ, बिल्कुल मान सकते हो। इनको गुरु मान के आप इनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करिए, तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक कमेंट्स और मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला कि प्लीज मेरे को हीलिंग दीजिए, मुझे आज हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई थिंक वो सब्सक्राइबर है हमारे बाबा महाराज जी के परिवार से। तो सीताराम जी, मैंने आपको हीलिंग आपके नाम से सेंड कर दी थी, कमेंट्स जैसे ही मैंने पढ़ा। और उसके बाद एक चीज और, जब कभी भी आप लोगों को ना बहुत ज्यादा एंजाइटी प्लस स्ट्रेस बढ़ने लगे, मन विचलित हो एंड मन परेशान हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, उच्चाटन सा लगे, उच्चाटन सा का मतलब कि कहीं दिल ना लग रहा हो किसी का, एनर्जी बैलेंस में नहीं आ रही हो, तो मंगलवार की कोई भी वीडियो आपने बाबा महाराज जी के चैनल से मंगलवार की कोई भी वीडियो शुरू से लेकर के समापन तक पूरी वीडियो देखिए। उसके अंदर ना मैं अपनी सारी पावरफुल एनर्जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यानी कि जो मैं श्री पंचमुखी हनुमान जी की हीलिंग देती हूँ आप सभी को, बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग करती हूँ ना, उसमें वो आपको हिट करेगी, टच करेगी वो आपको। और आप ना देख लेना, आपको वाकई में फर्क लगेगा। जैसे अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे ना उसकी, तो आपको खुद, मंगलवार की मेरी कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हो। कभी भी आप लोगों को एंजाइटी लगे, डिप्रेशन लगे, मन ना लगे, मन परेशान हो, मन विचलित हो, उचाट हो, तो मंगलवार के चैनल से कोई भी वीडियो, क्योंकि उसका रीजन है वो ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो बनती है,
प्लस उसमें बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, हीलिंग होती है, ठीक है ना, प्लस ब्लेसिंग होती है बाबा महाराज जी की। तो आप किसी भी मेरे सीताराम जी को अगर कुछ इस प्रकार का कष्ट होने लगे शरीर में, मन मस्तिष्क में, तो मंगलवार के वीडियो को देखा करिए। चलिए इसी के साथ कहिए सीताराम, सीताराम। दीजिए मेरे प्रभु मेरा आज देख मार्गदर्शन क्या करेंगे आज। कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी जिंदगी से काट कर अलग कर देगी। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि कैंची धाम, कभी सोचे आपने कि बाबा के धाम का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा? किसी ने एहसास हुआ है कभी? फील हुआ है कभी क्यों ये नाम पड़ा? धाम भी पढ़ सकता था, या फिर नीम करोली धाम पढ़ सकता था, बाबा धाम पढ़ सकता था, गुरु का धाम पढ़ सकता था, कैंची धाम ही क्यों पड़ा? देखो भाई, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट फेस कर रहे हो, काफी लंबा वक्त बीत गया है घर से, परिवार से, या स्वास्थ्य, जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, उन लोगों के लिए ज्यादा मुझे मैसेज लग रहा है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो भाई आप लोग कैंची धाम होकर के आइए, एक बार आप लोग कैंची धाम होकर के आइए, क्योंकि बाबा भी यही चाहते हैं कि कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी जिंदगी से काट कर अलग कर देगी। तो बाबा महाराज जी भी चाह रहे हैं आपको कैंची धाम बुलाना, ठीक है ना। अगर आपका स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब है, या फिर और भी किसी परेशानी से घिरे हुए, बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है एंड काफी लंबे समय से खराब चल रहा है, और सेकंड एनर्जी मुझे आ रही है, अगर किसी का बिजनेस जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और एकदम से चौपट हो गया, जीरो पर आ गया, किसी की नौकरी जो है छूट चुकी है, या फिर किसी को नौकरी मिल नहीं रही है, वो व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत थक हार गया, तो भाई कैंची धाम जाओ आप, बहुत कृपा है वहां की, बहुत कृपा है, आप जरूर जाइए, आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे बाबा महाराज जी। इसीलिए ये मैसेजेस आए हैं, जरूर जाइए भाई। जो लोग अभी तक नहीं गए हैं, प्लीज एक बार कैंची धाम होकर के आइए। अगर आप बाबा महाराज जी से कनेक्ट होते हैं, प्लस इनके वीडियो से आप कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, प्लस इनके मैसेजेस से आप कनेक्ट होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इस चैनल से कनेक्ट होते हैं, है ना। कोई सी भी वीडियो बाबा महाराज जी की आपको अट्रैक्ट करती है एंड आप उसको क्लिक करते हैं और आप उसको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आपसे मैसेजेस मैच होते होंगे ना, तो ये संकेत है आपके लिए, आपको जाना चाहिए कैंची धाम। आपको कैंची धाम जाओगे तो वहीं से दुख कटने शुरू होंगे आपके। कहिए इसी बात पे जय जय सीताराम। तुम्हारे जन्म से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो भी किया मेरे द्वारा कराया गया, और जो भी करोगे वो भी मेरी इच्छा से ही कर पाओगे। संशय और चिंता छोड़ो, इससे कर्म और भक्ति दोनों में अवरोध होता है। पूर्ण समर्पण कर दो। सीधा सीधा मैसेज है कि बाबा महाराज जी चाहते हैं अपनी दुख, अपनी परेशानी, सब कुछ इन पर समर्पण करने की आवश्यकता है। अब वो घड़ी, वो समय आ गया है आपके जीवन में कि आपको सब कुछ इनको समर्पण करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बाबा महाराज जी तो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ था ना, उस जन्म से मेरी एनर्जी तुम्हारे साथ है, और तुम जो भी करोगे ना, आप अगर कुछ भी करोगे ना, तो इनकी देख रेख में ही होगा। अब तक आपने जो कर लिया सो कर लिया, अपने मन से कर लिया, आपने अपने परिवार के कहने से चल पड़े, है ना, या फिर अपने परिवार के विरुद्ध भी चले हो आप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कोई किया हो किसी ने या कर रहा है ना। लेकिन बाबा महाराज जी आपको एक बात बताने आए कि अब जो तू करेगा ना, वो तू अब मेरी मर्जी से ही करेगा, और मेरी इच्छा होगी ना तू तभी कर पाएगा। और जो तूने चिंता इतनी अपने दिल दिमाग में बैठा रखी है ना, उस चिंता को छोड़ दे, उस चिंता से निकल। क्योंकि अगर आप बहुत चिंता करते हैं ना, बहुत चिंता करते हैं, प्लस उसके बाद आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, प्लस आप बजरंग बाण कर रहे हैं, प्लस आप हनुमान अष्टक कर रहे हैं, प्लस आप सुंदरकांड कर रहे हैं, प्लस आप राम स्तुति कर रहे हैं, आप रामचरित्र मानस कर रहे हैं, आप रामायण पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कहीं पर भागवत गीता का सुनते हैं, वहां बिना निमंत्रण के भी आप चले जाते हैं ना। इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने चिंता अपने दिमाग में फिर भी फीड की हुई है इस दिमाग के अंदर, तो बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि उससे क्या होता है कि जो आप भक्ति कर रहे हो, जो प्रभु की भक्ति कर रहे हो, चाहे आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जरूरी नहीं है श्री हनुमान जी,
और भी कोई आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, आपकी कुल देवी हो सकती हैं, आपके कुल के देवता हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत चिंता में रहते हो और आप भक्ति तो कर रहे हो, पूजा तो कर रहे हो, जोत बत्ती सुबह शाम की, धूप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। पता है क्यों? हृदय से नहीं हो पा रहा है, इस हृदय से नहीं हो पा रहा है, भगवान से भाव नहीं जुड़ रहे हैं आपके। और भगवान को क्या चाहिए होता है? भगवान किसके भूखे होते हैं? भगवान किसके भूखे होते हैं? भगवान धन दौलत नाम शौहरत ये नहीं देखते, अपने भक्त का हृदय देखते हैं। अगर कोई गरीब भी है ना, बहुत गरीब है, मैं कहूँ कि वो सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहा है, अकेला है अपने परिवार के साथ, लेकिन अगर उसके अंदर प्रभु के लिए भक्ति है, उसके अंदर अगर प्रभु के लिए भक्ति है या हो गई है, तो उसका वक्त बदलते देर नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सच्चे हृदय से कनेक्ट कर रहा है, वो मन से उनको पुकार रहा है, चाहे वो पीड़ा में है चाहे दुख में है, फिर भी अर्जी पे अर्जी लगा रहा है, फिर भी प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा है। कौन? वो व्यक्ति कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको इस मैसेजेस को समझना है, चिंता नहीं करनी है। जितनी चिंता कर ली वो बहुत कर लिया आपने, पर आपकी ज्यादा चिंता भी ना आपकी पाठ पूजा में बंधन क्रिएट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप करते रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप चालीसा नियम से कर रहे हो, हनुमान मंदिर जाते हो, भोग प्रसाद चढ़ा के आ रहे हो, सुंदरकांड तक भी कोई कर रहा है ना, संकल्प लेके भी किसी ने शुरू कर दिया है, लेकिन चिंतन को छोड़ना होगा मेरे दोस्त, चिंतन छोड़ना होगा, मनन करना होगा। और मनन कैसा करना होगा? प्रभु के साथ जोड़ना होगा, जो जुड़ नहीं रहा है अभी सही तरीके से। तुम जीवन में चमत्कार देखने नहीं, चमत्कार करने आए हो। बाबा महाराज जी आपको सीधा एक मैसेजेस दे रहे हैं कि जिस चमत्कार की इच्छा जताए आप बैठे हुए हो ना, कि कुछ ऐसा हो जाएगा मेरी जिंदगी में, कुछ वैसा हो जाएगा, तो बाबा महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तुम चमत्कार देखने का इंतजार मत करो, तुम खुद ही चमत्कार करोगे। लेकिन कब? जब आप कर्म अच्छे अच्छे करने लग जाओगे, जब आप लोगों की सेवा करने लग जाओगे, किसी की मदद करने लग जाओगे, आपके दिल में लोगों के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, ये चीजें नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा? समाज का भला सोचोगे, किसी की पीड़ा को हरने की कोशिश करोगे। कोई बहुत ज्यादा मेंटली एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन में है, आप उसकी मदद करोगे, उसकी सुनोगे, उसको 2 पल अपने दोगे। तो फिर आपके जीवन में कौन चमत्कार करेगा? प्रभु स्वयं से आपका जीवन बदलेंगे और वही एक चमत्कार कहलाएगा, वही एक चमत्कार कहलाएगा। यही संदेश देने हमारे बाबा महाराज जी आए हैं आपको। आज मंगलवार का दिन है और ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग आप देख रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त की आप रीडिंग देख रहे हैं। और पता है आपको, आज सुबह से ही लाइट गई हुई है, 3:30 बजे रात से ही लाइट नहीं है। ये इन्वर्टर से चल रहा है सब कुछ, ना फैन चल सकता है एंड फैन तो चल सकता है, लेकिन फैन चला लूंगी तो फिर वीडियो में बहुत साउंड आएगा। और एसी नहीं चल सकता भैया, क्योंकि इन्वर्टर पर है। प्रभु की कृपा है, भक्ति हो रही है, वीडियो बन रही है और आप लोगों को मिलेगी भी। चाहते हैं बनवाना तो बनवा रहे हैं। राम नाम लिखना कब शुरू करोगे? सोचते हो, करते क्यों नहीं हो? ये किसी को डांट फटकार लग रही है भाई, समझिए, इशारा समझिए। कह देते हो बाबा को, बाबा मैं भी राम नाम का जाप करूंगा, बाबा मैं भी राम नाम आपका लिखूंगी बाबा, लेकिन सोचते हो, करते क्यों नहीं हो? यही कहने आए कि भाई सोचता है, करता क्यों नहीं है? डांट लग रही है भाई सीधा आपको, तो करिए। राम नाम जाप बहुत जरूरी है। अगर आपको आज मंगलवार का दिन है, हनुमान बाबा को प्रसन्न करना है, सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है, तो राम नाम जाप आज मंगलवार का दिन है, जरूर करिएगा, जरूर करिए। अगर हनुमान जी के दिल तक आपको पहुंचना है ना, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जो हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, जो लोग, प्रतिदिन एक नियम कर लो, राम नाम जाप आपको करना ही है। 11 बार कर लीजिए, 21 बार, 51 बार या 108 बार। अगर आपने प्रतिदिन इस चीज का नियम और गांठ मान ली, तो हनुमान जी की कृपा से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आप सुनिए इसके बाद, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम का नाम लेना होगा। आप सुनिए, नीम करोली बाबा की कृपा आपको चाहिए, नीम करोली बाबा को प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? हनुमान का नाम लेना होगा, हनुमान मंत्र का जाप करना होगा।
और अगर आपने कुछ भी नहीं किया और राम जाप ही कर लिया तो हनुमान बाबा भी आपके और नीम करोली बाबा भी आपके और श्री राम भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न है आप पर, उनकी कृपा तो हमेशा से ही आप पर है ना। तो कह दीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल होकर इस रीडिंग को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है। इस वीडियो का अनादर कभी मत करिएगा, बहुत आज समझा के जा रही हूँ इस वीडियो, ठीक है ना। और आज की वीडियो को जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आप मैं किसी भी वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अपने चैनल की किसी वीडियो को नहीं कहती हूँ ना शेयर करने के लिए। आपकी इच्छा है आप करो तो भी बहुत अच्छा है, किसी तक बाबा की गाइडेंस पहुंचेगी, बाबा की ब्लेसिंग और हीलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप मंगलवार के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, तो पता है क्या होगा, आप इस पुण्य के भागीदारी का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत बड़ा पुण्य आपके हाथों से होगा। न जाने किसको इस वीडियो की जरूरत होगी, किसी तक ब्लेसिंग पहुंच जाएगी, किसी को हीलिंग मिल जाएगी आपकी बदौलत, है ना। और जो भी लोग धार्मिक हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, और अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जो आलतू फालतू के स्टेटस आप लोगों के लगते हैं, तो बाबा महाराज जी की वीडियो लगाया करिए। कोई वीडियो लगाइए मत लगाइए, मंगलवार की ब्लेसिंग वीडियो अपने स्टेटस पर डालिए। मान लीजिए 8 से 10 लोगों ने भी देख लिया, सीन किया उसको, और 1 से 2 लोगों ने भी उसको ऑन करके देखा, तो सीधी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बहुत बड़ी बात आज बता रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा दीदी को व्यूअर्स चाहिए, दीदी को सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं। बाबा महाराज जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जितना उन्होंने दिया है मैं संतुष्ट हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों से जोड़ दिया है मुझे। आज इतना बड़ा परिवार हो गया है मेरे चैनल पे। तकरीबन 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं चैनल पे बाबा महाराज जी के। तो आप लोग कौन हो? मेरे परिवार का हिस्सा हो। तो बहुत है मेरे लिए इतना, बस ये इसलिए कि आप, मैं चाहती हूँ जैसे मैं आप लोगों को हील कर रही हूँ, ब्लेसिंग दे रही हूँ, है ना, मोटिवेट करती हूँ, आप मेरी वीडियो को कहीं और शेयर करोगे तो उसका प्रतिफल, उसका पुण्य आपको लगेगा। आप भी पुण्य कमाओ, आप भी पुण्य के हिस्सेदार बनो। जय जय सीताराम। आ गया मैसेज। और आज मंगलवार है, देख लो। तुम बस हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। कहा जा रहा है जितनी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो। और आज मंगलवार है और बाबा आए हैं ये मैसेज लेकर के, नीम करोली बाबा हनुमान जी से कनेक्ट करवाना चाहते हैं आपको। 3 महीने का वक्त आपसे मांगा जा रहा है, आज से जोड़ लीजिएगा 3 महीने। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, कोई रास्ते रुके हुए, कुछ भी है, 3 महीने के अंदर अंदर आप उस समस्याओं से अपने आप को निकलते हुए देखोगे। ये बाबा महाराज जी कह रहे। लेकिन बाबा महाराज जी कह रहे कि हनुमान जी में विश्वास बना के रखना है, हनुमान जी पर विश्वास रखिए। चाहे श्री हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान, सारे रूप एक ही होते हैं, ठीक है ना। अंश अलग है, संस्कार थोड़े अलग हो जाते हैं। तो जितना हो सके हनुमान चालीसा कर लीजिए, जितना हो सके हनुमान अष्टक कर लीजिए, जितना हो सके बजरंग बाण कर लीजिए। ये सारी चीजें करिए। और उससे सबसे पहले क्या करना है, राम नाम जाप की शुरुआत आपको करनी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये करिए, 3 महीने में बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। मंगलवार का उपवास नहीं कर सकते तो मंगलवार का नियम करिए मंदिर जाने का, बाबा के दर्शन करके आइए, बाबा को साक्षात दे करके आइए, ठीक है ना। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी कलयुग के देवता है, जागृत स्वरूप है धरती पर, इस धरातल पर। कलयुग के देवता श्री हनुमान जी जागृत हैं, जागृत हैं। हनुमान जी आज भी जागृत हैं। जगन्नाथ बाबा, सब जानते होंगे उनके बारे में ना, जगन्नाथ जी, अपना हाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जी क्या है? जागृत हैं, जागृत हैं जगन्नाथ जी भी। श्याम बाबा क्या है? कलयुग के देवता हैं, जागृत हैं, जागृत हैं। तो जो देव जागृत हैं इस वक्त इस धरती पर, धरातल पर, तो उनकी कृपा और ब्लेसिंग कितनी होगी इस ब्रह्मांड में, सोचिए जरा कितनी होगी। श्री प्रेमानंद महाराज जी को आज सारी दुनिया देखती है, देश विदेश से लोग देखने आते हैं। किसका अंश है वो? क्यों उनको भेजा गया धरती पर?
क्यों वो आज करोड़ों करोड़ों दिलों में बसे हुए हैं, क्यों करोड़ों दिल में बसे हुए हैं आज श्री प्रेमानंद महाराज जी? कारण क्या है? क्या वो सबके गुरु बन गए हैं? बताओ, क्या वो सत्संग कर रहे हैं? दर्शन, उनके दर्शन मात्र लोग कहां कहां से नहीं आते। क्या है? अंश है श्री प्रेमानंद महाराज जी, ठाकुर जी का अंश है उनके अंदर। आज 25 साल से ऊपर हो गए उनको, और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं पूरी तरीके से। और ये चेक करने एक साइंटिस्ट विदेश से आए, और एक नासा से एक साइंटिस्ट आया, और एक डॉक्टर भी आया, सिर्फ चेक करने के लिए कि ऐसी क्या अद्भुत शक्ति है कि जो जिसकी किडनी अब तो 25 साल क्रॉस हो गए होंगे। आज से पहले तो लोग काफी टाइम पहले से 20 साल बोलते थे, बट अब 25 साल मेरे हिसाब से क्रॉस हो चुका है। प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनियां डैमेज हैं। क्या जपते हैं? श्री जी, श्री राधा, श्री क्या है उनके पास? कौन सा अंश है? श्री प्रेमानंद जी पे ठाकुर जी का अंश है साक्षात। ऐसे ही वो धरातल पर नहीं आए, ऐसे वो धरती पर ही नहीं है, ऐसे ही वो देश विदेश में उनके नाम का डंका नहीं बज रहा है। हम वीडियो किसकी बना रहे हैं? बाबा महाराज जी के। बाबा महाराज जी क्या थे? संत थे। ब्लेसिंग वीडियो किसकी है? श्री पंचमुखी हनुमान जी की। लेकिन आपको समझाने के लिए, और जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं किसी भी कारणवश, और बहुत से सब्सक्राइबर मेरे होंगे जो प्रेमानंद महाराज जी को सुनते होंगे, सुनिए, एक बार के लिए मेरी वीडियो को स्किप करो, मत देखो, कोई नहीं चलेगा, लेकिन उनकी वीडियो देखा करो। आप उनकी वीडियो देखोगे, हीलिंग मिलेगी आपको। हीलिंग पावर बहुत है उनके अंदर, बहुत हीलिंग पावर है, जबरदस्त हीलिंग है उनके पास। तो उनको देखा करो, उनकी भी वीडियो को शेयर कर दो, उनकी भी वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाओ। कोई वीडियो आपके यूट्यूब पर पॉपअप हो रही है, शॉर्ट्स है, लॉन्ग है, प्रेमानंद महाराज जी की, स्टेटस लगाइए, ऐसे स्टेटस लगाइए। उस स्टेटस को 2 से 4 से 5 लोग भी देखेंगे, कोई पूरी देख लेगा, क्या पता किसी को जरूरत होगी उस वीडियो की, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्रेमानंद महाराज जी को जो लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, जरूर देखा करिए, जरूर देखिए उनकी वीडियो को, आपको बहुत फर्क मिलेगा। आपके ना ऑल ओवर जब आपकी हीलिंग होगी ना, तो आपके हेल्थ में भी बहुत फर्क आएगा, और पावरफुल फर्क आएगा। कृपा है उनके ऊपर, श्री जी की तो कृपा है ही, ठाकुर जी का अंश है उनके अंदर, साक्षात ठाकुर जी का अंश है उनके अंदर। ऐसे उनके फेस पे देखा है कितनी चमक दमक रहती है। जिसकी 2 किडनियां डैमेज हो, 2 किडनियां, वो व्यक्ति आज भी चल रहा है। प्रभु कृपा है, प्रभु की भक्ति हो रही है, तो प्रभु की शक्ति मिल रही है। किनको? श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को। वो क्या कर रहे हैं? गुणगान बखान किसका? ठाकुर जी का, श्री जी का। तो क्या उनकी कृपा नहीं होगी? ऐसे ही कहते हैं कृपा। और जो 2, एक नासा से आया था साइंटिस्ट, और एक विदेश से डॉक्टर आया था, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या है इस व्यक्ति के पास, क्या है इस संत के पास। और आपको पता है कि जाते जाते वो क्या बन गए? क्या बन गए वो लोग? उन्होंने क्या ले लिया? डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दी, साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट बना छोड़ दिया। क्या अपना लिया उन्होंने संत वाला जीवन अपना लिया। मतलब इतने वो लोग ऐसे हो गए कि वो बोले कि बस अब जितना जीवन जी लिया, जितना धन कमाना था कमा लिया, बड़ा नाम कमा लिया, अब प्रभु की भक्ति करनी है। ऐसे लोग जुड़े हुए हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से, और उनके साथ उस आश्रम में रह भी रहेंगे। और जगन्नाथ भगवान जी की अगर कोई वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पॉपअप हो रही है, कोई मैसेजेस हैं, तो समझो वो मैसेजेस आपके लिए। प्रणाम किया करिए उस वीडियो को देख करके, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, रिस्पेक्टफुली। जागृत हैं वो, श्री जगन्नाथ जी जागृत हैं, जैसे हमारे श्री पंचमुखी हनुमान जी जागृत हैं, श्री श्याम बाबा जी जागृत हैं, ये सभी जागृत देव हैं। जय जय सीताराम, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान जी। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का डेक शुरू हो चुका है। ओम श्री हनुमते नमः। देखिए आज मंगलवार का क्या संदेश देंगे मेरे हनुमान बाबा। आज मंगलवार का क्या संदेश है मेरे हनुमान बाबा। आज मंगलवार का क्या संदेश है भाई। आप अपने फोकस पर
सॉरी, आप अपने गोल पर फोकस करो। थोड़ा सा डगमग हो रहे हो आप, थोड़ा सा आपका विश्वास डगमगा रहा है, ये सही है नहीं है, मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। तो भाई अपने गोल पर थोड़ा फोकस हो जाओ। बहुत ही ज्यादा एक मैसेज बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। और आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई डिजायर है, जॉब को लेकर के है, करियर को लेकर के है, तो मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। और देख लीजिए इसमें रेमेडी क्या दी है कि हमेशा राम नाम चैंट करते रहना, प्रतिदिन राम नाम बोलना है आपको, प्रतिदिन राम नाम का जाप आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में सिचुएशन है, यानी कि कहीं नौकरी में परेशानी आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो राम नाम जाप करना है, राम नाम जाप आपको करना ही करना है। क्या? राम नाम जाप। ठीक है, पहला ही देख लो हनुमान बाबा के डेक से क्या मैसेज आया है। देख लीजिए, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। भाई अपने ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है ना, मतलब अपने करियर वगैरह पे तो फोकस करना ही है। देखो दोनों कार्ड कितने किस तरीके से आ रहे हैं। फोकस ऑन योर गोल, जो आपके सपने हैं उस पर फोकस करो, आप डगमग हो रहे हो। उसके बाद आया फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ रुकी हुई है उसके प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए, उसको होल्ड पे मत करिए। यानी कि जो आज करना है और आप कह रहे हो आज नहीं कल कर लूंगा, जो कल करना है फिर कर लूंगा, तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है आपको। और हनुमान चालीसा और राम नाम जाप तो करना ही है करना। और कोशिश करो, जो भी कोई हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कोशिश करिए कि संध्या के समय में एक बार हनुमान चालीसा जरूर करनी है। यानी कि अगर मॉर्निंग कर ली तो इवनिंग में भी करना है। एंड मॉर्निंग का स्किप हो गया चलेगा, लेकिन इवनिंग में जरूर करिए। और समय 10 बजे से पहले ये आपके लिए रेमेडी आ रही है। और थोड़ा सा अपने ग्रोथ पर फोकस करो, आज के काम को कल पर मत छोड़ो। अगर आप टाइम से करने लगोगे, यानी कि टोटल ये आ रहा है कि समय का सदुपयोग करना है आपको। अब समय का सदुपयोग करोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे, और समय का दुरुपयोग करोगे तो आई हुई चीज भी हाथ से निकल सकती है। क्लियर मैसेज है हनुमान बाबा का, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी के बाद एक और लिया है मैंने, ऑब्स्टिकल आ रही हैं एंड आएंगी भी। आपके लाइफ में बहुत सी रुकावटें हैं, वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। हनुमान बाबा कह रहे हैं कि अभी थोड़ा कंटिन्यू आ भी सकती हैं। तो आपको इन सारी ऑब्स्टिकल जितने भी आ रही है, रुकावटें आप फेस कर रहे हो, तो आपको ना इससे घबराना नहीं है, घबराना नहीं, बल्कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और ये सोचना है कि अगर इतने चैलेंज आ रहे हैं, इतना संघर्ष आ रहा है, तो देने वाला भी वही है। और अगर अभी संघर्ष दे रहा है तो कुछ समय बाद इस संघर्ष को भी सक्सेस में बदल देगा। कौन बदलेगा? परमात्मा, ईश्वर, जिस पर आपका विश्वास होगा वो बदलेंगे। समय बदलेगा आपका समय बदलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल समय बदलेगा। और हाँ, इसमें एक रेमेडी आ रही है कि अगर किसी के भी हाथ में ना कलावा नहीं है, कलावा जिसने नहीं पहना है, ठीक है, खास तौर से मेल एनर्जी आ रही है, मेल एनर्जी आ रही है, जो जिनका कारोबार हो सकता है, जॉब है, अगर कारोबार है और आप चेक करो, अगर आपने कलावा नहीं पहना हुआ हाथ में तो भाई कलावा पहनिए, मंदिर में जाइए मंगलवार के दिन, पंडित जी से कलावा पहन के आइए। स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। किसने कलावा नहीं पहना है भाई? कलावा किसने नहीं पहना? मेल एनर्जी के लिए आया है, सबसे ज्यादा आया है। और है भाई, मेंटेन करके रखो हर चीजों को। आपकी हेल्थ भी मेंटेन होनी चाहिए। और अगर आप किसी जॉब एरिया से हैं एंड किसी बिजनेस से भी है, तो वहां की चीजों में थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत थोड़ा समझ के हर चीजों का एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया, इससे थोड़ा मेंटेन करना है आपको, ठीक है ना। और एक रेमेडी आई है कि कभी कभी मंगलवार वाले दिन आपने क्या करना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है एंड उसके साथ कोई लाल फ्रूट उनको चढ़ा के आना है आपको। लाल फ्रूट में आप अनार चढ़ा सकते हो, अनार ही चढ़ाइए, बेस्ट है। लाल फ्रूट्स बेस्ट रहेगा वो। तो हनुमान जी को अनार चढ़ा कर आना है एंड सिंदूर चढ़ा करके आना है, ध्यान रखिएगा। या ये वीडियो तो 7 बजे आपको मिल जाएगी, अभी बन रही है, अपलोड कर दूंगी, टाइम लग जाएगा, 7 बजे तक हो ही जाएगा सब कुछ, है ना, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। और अब इसी के साथ यूनिवर्स का डेक भी बोला है, तो वो रीडिंग थोड़ी लंबी बनेगी, मैनेज करना आप लोग। आज हम देखेंगे, हम ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड का क्या संदेश है।
ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग और ब्रह्मांड का क्या संदेश है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज ब्रह्मांड मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज कनेक्ट दिस मैसेज, प्लीज कनेक्ट करिए इस मैसेज से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें दिस मैसेज, प्लीज प्लीज। भाई अपने सपने पर विश्वास रखो। जो सपना आपने देखा है, जो सपना आपने देखा है, बहुत वक्त से देखा हुआ है, बड़ी शिद्दत से उस सपने को देखा था, चाहा था, तो वो उस सपने पे अगर आप विश्वास कर लोगे तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि अगर आपने विश्वास कर लिया उस सपने पर तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। आपको विश्वास रखने की जरूरत है। तो कोई है जिसका विश्वास इनबैलेंस हो जाता है कभी कभी, तो विश्वास करिए, सपना आपका है, देखा आप रहे हो और पूरा करने वाला वो बैठा हुआ है, विधाता। अगर सपना अच्छा है, सात्विक है, तो जरूर पूरा किया जाएगा, जरूर पूरा किया जाएगा। इस टाइम में देख लो वही आ गया यहाँ पर भी। इस टाइम में थोड़ा फोकस करो अपने ऊपर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करिए भाई। सोचिए किस तरीके से मेरी ग्रोथ होनी है, किस तरीके से मेरी ग्रोथ होनी है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या चीजें टाइम से करने की जरूरत है। यानी कि टोटल ये मैसेज है, समय का सदुपयोग करिए भाई, समय को जाने मत दीजिए, समय को गवाइए मत। यही वो समय है, यही वो वक्त है जिस वक्त आपको एक डिसीजन लेना है अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, और हो सकता है अपने फैमिली के लिए भी। तो भाई अब वो एक्शन लेना चाहिए आपको। सोचने में आपको टाइम को गंवाना नहीं है मेरे दोस्त। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, सलाह लो एक दूसरे के, किसी के पास जाओ, कुछ करना चाहते हो जिसमें वो कार्य कर रहा है और आप उस कार्य को करना चाहते हो, समझो सीधा, है ना। तो जाओ, समझ के आओ कैसे होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉस हो सकता है, समझने की आवश्यकता है। बहुत चांसेस हैं कि जब आप एक्शन लोगे ना, बहुत चांसेस है अगर आप एक्शन लोगे ना अपनी लाइफ में, जिस चीज को आप करना चाहते हो, अगर आप एक्शन लोगे तो उसमें आपको सफलता मिलने बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस। यानी ऑल ओवर अगर आप कुछ सोच के बैठे हुए हो लेकिन डर है, घबराहट है, तो एक्शन ले सकते हो। ये समय आपके फेवर में हो सकता है और घबराना नहीं। अगर आप एक्शन लोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ अब हम हीलिंग आपको देते हैं। रिसीविंग मोड पर आप सभी को रहना है। आप सभी की तरफ हीलिंग एंड ब्लेसिंग से एंड करूंगी मंगलवार के दिन की। रिसीविंग मोड पे रहिएगा, ठीक है ना। राम 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 राम। ओम श्री हनुमते नमः। 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 मंगलवार की ब्लेसिंग आप सभी तक पहुंच रही है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्लेसिंग और हीलिंग को आप रिसीव कर रहे हैं। आपको रिसीव करना है इस ब्लेसिंग को, हीलिंग को। पंचमुखी हनुमान जी की ब्लेसिंग और हीलिंग आप सभी तक पहुंच रही है। ओम श्री हनुमते नमः। 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 ओम श्री हनुमते नमः।
ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। रिसीविंग मोड पर रहना है कि आप इस एनर्जी को फील कर रहे हो। आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन का लेवल लेस होता चला जा रहा है, लेस होता चला जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने घर में बैठे बैठे भी, तो ब्लेसिंग की एनर्जी आपके घर तक भी टच करेगी। ये एक सात्विक और पॉजिटिव वाइब्रेशन है। घबराना किसी को नहीं है, कुछ गलत नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंड से इस एनर्जी को रिसीव करना है। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। ओम सारी आपकी नेगेटिविटी को रिलीज किया जा रहा है। जो भी आपके ऑल ओवर बॉडी पर, आपके माइंड पर जितनी भी नेगेटिविटी है, सभी नेगेटिविटी को रिलीज किया जा रहा है। एक ब्लेसिंग वीडियो है और आप तक हीलिंग पहुंच रही है। श्री पंचमुखी हनुमान जी की हीलिंग आप तक पहुंच रही है। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है वो लोग बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। राम 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 राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोड़ी, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान, जय हो सिया राम, जय हो सिया राम। वीडियो का समापन है। आप सभी को हार्दिक हार्दिक प्रणाम मेरा। बहुत बहुत सीताराम, बहुत बहुत सीताराम। और डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, श्री बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, आप सभी तक ये हीलिंग पहुंचाई है। आप सभी को ये हीलिंग अच्छे तरीके से आपके ऑल ओवर बॉडी में, आपके घर परिवार में, आपके परिवार तक भी एनर्जी की ब्लेसिंग मिले। तो चलिए कह दीजिए जय जय सीताराम।